अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूरिक एसिड या हम इसको गाउट भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फूड एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलें आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गाउट या यूरिक एसिड क्या होता है। ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो हमारे खून में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से होती है, या इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारे खून में यूरिक एसिड की मिकदार नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी के जोड़ों और हड्डियों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उनके अंदर दर्द और सोजिश पैदा हो जाती है। और ये बीमारी ऐसी खुराक जिसके अंदर प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है उसके कंज्यूम करने की वजह से ज़्यादा होती है। इस कंडीशन के अंदर हमारी किडनीज यानी कि हमारे जो गुर्दे होते हैं वो यूरिक एसिड को सही तरीके से हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं करते, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है और हड्डियों और जोड़ों में दर्द की वजह से चलना मुहाल हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। सबसे पहले मरीज़ के जो पाँव होते हैं उसकी एड़ियों टखनों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा घुटनों में दर्द हो सकता है। पाँव की उंगलियों में भी दर्द और सोजिश आ सकती है। इसके अलावा कोहनी में दर्द भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ अपनी जो हाथ की कलाई होती है इसके अंदर भी दर्द और सोजिश महसूस कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसके अलावा अल्कोहल या बियर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इसके अलावा सी फूड्स और मछलियों की कुछ ऐसी अक़साम मौजूद हैं जिनके अंदर प्योरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, क्योंकि ये तमाम ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके अंदर प्योरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिसके अंदर प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है वो यूरिक एसिड के ज़्यादा होने का सबब बन सकती हैं। व्यूअर्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड में आपको कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में जितने भी जहरीले मादे होते हैं उनको फ्लश आउट करता है और उनकी कंसंट्रेशन को हमारे जिस्म में ज़्यादा होने से बचाता है। आपको चाहिए कि एक दिन के अंदर कम अज़ कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। इसके अलावा चेरीज़ का इस्तेमाल यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि चेरीज़ के अंदर एंथोसायनिन जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स मौजूद होते हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को ज़्यादा होने से बचाते हैं। ये सब्सटेंसेस यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन नहीं होने देते। चेरी यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से मरीज़ को कम पेन और सोजिश का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एप्पल, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर दें, क्योंकि सेब के अंदर मैलिक एसिड मौजूद होता है और ये एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। आपको चाहिए कि दिन में कम अज़ कम एक सेब ज़रूर खाएं। इसके अलावा बनाना जो है ये भी यूरिक एसिड को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। ये सोजिश को कम कर सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ को कम दर्द का सामना करना पड़ता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि इसके अंदर भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसके अलावा सीरियल्स, ग्रेन्स यानी कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो दानेदार होती हैं जिनमें जई, मकई वगैरह आ जाती हैं, ये फूड्स जो हैं इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दें, क्योंकि ये नेचर में अल्कलाइन होती हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा लीमू का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर फैट्स की मिकदार कम मौजूद होती है उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसा कि दूध वगैरह।
व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।